नमस्कार। आज कुंडली अध्ययन करेंगे 46 वर्ष के पुरुष का। इनके प्रश्न है, ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, अभी वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी इनको देखनी पड़ी है। तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसी क्या स्थिति है जिसके इसमें ये सब समस्याएं इनके लाइफ में आई है। पहले पत्नी में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं इनको, पहले वाइफ को लेके। तो अब आगे का जीवन कैसा रहेगा, आगे बढ़ोतरी के लिए, सफलता के लिए क्या उपाय करें और कुंडली में क्या कुछ चीज़ें हैं, आज के वीडियो से आप समझने की कोशिश करिए और मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। लॉजिकल वे में समझाऊंगा, लॉजिकल वे में बताऊंगा। जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी पॉजिटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो कुंडली देखने से पहले लगन का विशेष महत्व होता है। जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ, ये कन्या लगन की कुंडली है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, एक मारक। योग कारक आप समझ लीजिए आपका दोस्त ग्रह, जो आपके लिए हमेशा शुभ फल देगा, और मारक ग्रह जो आपका दुश्मन ग्रह, जो आपके लिए हमेशा अशुभ फल देगा। तो इनकी कुंडली में भी 2 ग्रह होगा, एक मारक एक योग कारक। और कुंडली में वक्री और अस्त का भी ग्रह होता है। अस्त का अर्थ हुआ कि वो ग्रह उतना अच्छा फल नहीं दे पाता, वक्री का अर्थ हुआ वो 3 गुना ज़्यादा फल देता है। अब अगर आपका दोस्त ग्रह वक्री है तो वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा, अगर आपका दुश्मन ग्रह वक्री है तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। अगर आपका दोष ग्रह अस्त का है, अगर आपका दोस्त ग्रह अस्त का है तो उसके अस्त को खत्म करने के लिए, फल को बढ़ाने के लिए उपाय करना है। दुश्मन ग्रह अस्त का है तो उसके लिए कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये कंसेप्ट की बात होती है। अब जैसे इनकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, राशि इनकी तुला आ रही है, और अगर मैं ग्रह पर विचार कर लूँ तो अभी मैं अब इनके कुंडली में ग्रहों पर विचार करूंगा, कौन कौन से ग्रह किस प्रकार के हैं और कैसे फल इनके जीवन पर दे रहे हैं। पहले तो कोई भी व्यक्ति को इनका कुंडली देखेगा तो ये बोल देगा कि इनके कुंडली में काल सर्प दोष है, क्योंकि राहु केतु के एक साइड अगर सारा ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष होता है किसी भी व्यक्ति के कुंडली में। तो इनकी कुंडली में क्या हुआ है पहले वो आप देख लीजिए, इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं। अब केतु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, यहाँ पर तो चंद्रमा है ना, नेपच्यून यहाँ आ गया, तो इनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। आंशिक रूप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जीवन पर। अब मूल डिस्कशन होगा इनके ग्रहों पर। मेन जो कन्या लगन के व्यक्ति होते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, समर्पित होते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए बड़े डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी वाक्पटुता होती है, समझदारी बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को समझने का बहुत ही अच्छा सामर्थ्य होता है। अब हम ग्रहों पर विचार करेंगे, आप अपने कंसेप्ट को समझ लीजिए क्या है नहीं है। अब जैसे सूर्य इनका बैठा है यहाँ पर अष्टम भाव में, सूर्य इनका डिग्री वाइज 28 डिग्री पर है, तो ये ठीक है। डिग्री वाइज थोड़ा वृद्धावस्था में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कंडीशंस देखते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो सूर्य उच्च का है, 12वें घर का स्वामी है। ये छठा या 8वां, ये 12वां घर। ये किसी भी कुंडली में त्रिक हाउस होते हैं, मतलब अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। इसमें बैठा ग्रह आपको नुकसान देता है। तो ये 12वें घर का स्वामी अगर 8वें घर में बैठ जाए तो एक ही प्रवृत्ति का ग्रह है ना, एक ही प्रवृत्ति के घर में बैठने से ये विपरीत राजयोग कारक स्थिति में होता है। समझिएगा बात को। अब जैसे मैं 3 दोस्त हूँ और मैं तीनों एक मानसिकता का हूँ, तो हमारे जीवन में ज़्यादा तरक्की होगी। कहने का तात्पर्य है, कुत्ता अपने घर में रहे तो शेर रहता है, वैसे ही छठा 8वां घर त्रिक हाउस होता है, और त्रिक हाउस का मालिक अगर त्रिक हाउस में जाकर बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग कारक स्थिति में होता है। सूर्य 12वें घर खर्च के हाउस का मालिक होकर 8वें घर मृत्यु कारक स्थान में बैठा है, तो ये उच्च का राशि में बैठा है, मतलब आप पर मृत्यु को विजय प्राप्त करने की क्षमता है। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जीवन पर तरक्की करते रहेंगे, विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ते रहेंगे, हिम्मती होंगे। ये आपका नसीब है, ये आपका भाग्य है, ये आपका जीवन है। मतलब आपकी आयु बड़ी लंबी है सूर्य की वजह से, और जीवन में तरक्की को भी आप हासिल करेंगे सूर्य की वजह से, चूंकि सूर्य विपरीत राज्यों कारक स्थिति में है और बढ़िया स्थिति में है। तो सूर्य को लेके कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रोजाना सूर्य को जल देने से इसमें और स्ट्रांग ये होगा, चूंकि ये डिग्री वाइज कमजोर है तो इसके लिए आप रत्न नहीं पहन सकते। अब हम बात करेंगे चंद्रमा पर। चंद्र राहु की युति हो जाए तो ग्रहण दोष बनता है बहुत ताकतवर। अब दूसरे घर में ग्रहण दोष बना है, चंद्रमा 11वें घर लाभ भाव का स्वामी होकर डिग्री वाइज बली है, 8 डिग्री पर युवा अवस्था में है, और ये दूसरे घर में बैठा है, मतलब डिग्री वाइज बली होके, ताकतवर होके, आपके धन कारक स्थान में बैठा है, लाभ भाव का स्वामी होके, सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक होके, धन संचय के हाउस में बैठा है, धन आने के हाउस में बैठा है, मतलब चंद्रमा बहुत ताकतवर स्थिति में बैठा है। तो चंद्रमा बहुत ताकतवर स्थिति में बैठने से जातक के जीवन में अच्छा धन लाभ
बदलाव ये कराता है, डेफिनेटली कराता है। लेकिन चंद्रमा के साथ जो ये ग्रहण दोष राहु का बन गया ना, ये ग्रहण लगा दिया, मतलब जो आपके जीवन पर जिस फ्लो में पैसा आना चाहिए, जिस फ्लो में तरक्की मिलना चाहिए, उस पर ये दोष बना दिया, ग्रहण लगा दिया। ये मुख्य कारण था कि इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद, चंद्रमा अच्छे घर का मालिक होने के बावजूद, जीवन पर पैसे के योग होने के बावजूद पैसे नहीं आए। इसका जैसे आप रेमेडी करेंगे रास्ते खुल जाएंगे, आपके कृपा आने लगेगी और जीवन पर तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। इसका मैं आपको रेमेडी रिकमेंड कर दूंगा, ये बहुत निहायत ही जरूरी है। ये जैसे कर लेंगे टेंशन खत्म हो जाएगी वहीं पर। अब मंगल पर विचार करेंगे। मंगल मंगल इनका बैठा है 11वें हाउस में, नीच का मंगल है, 8वें घर का स्वामी होकर, मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होकर, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है। ये बैठ गया 11वें घर में, चूंकि स्थिति बड़ी अच्छी है, अच्छे हाउस में बैठा है, सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में बैठा है, शनि मंगल में मित्रता है, तो ये नीच भंग तो कहीं ना कहीं कर देगा। टेक्निकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अष्टमेश अगर कहीं ना किसी प्रकार से नीच का हो जाए, तो चूंकि आपका अष्टम भाव में सूर्य का इंपैक्ट है, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में आता रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी ये कराता रहेगा। खैर, शनि मंगल की युति है, तो दोष बहुत हद तक खत्म हो पा रहा है, दोष बहुत हद तक दिक्कत नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको रेमेडी में सजेस्ट कर दूंगा। अब मैं बुध पर विचार करूंगा। बुध आपका कहाँ बैठा? बुध आपका 9वें घर में वक्री अस्त का है, दोष खत्म हो गया, 10वें पहले घर का स्वामी है, ये 9वें घर में बैठा। एक पन्ना रत्न पहन लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। बुध भी सक्रिय होना मांगता है, क्योंकि बुध आपका अस्त का है, वक्री भी है, तो जैसे आप अस्तता को खत्म करेंगे, जीवन पर भाग्योदय स्टार्ट हो जाएगा, तरक्की स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पन्ना और एक दोष निवारण का आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा पूजा। ये दो चीज कराने के बाद आपके जीवन से जो दिक्कतें हैं ये खत्म होते हुए नजर आएंगी। अब गुरु आपका कहाँ बैठा? गुरु अस्त का है, चौथे 7वें घर का स्वामी, 8वें में, 7वां घर पत्नी कारक स्थान का स्वामी, गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है, पत्नी के सुख में कमी कराता है डेफिनेटली। चूंकि अस्त का है तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ टेंशन ये जरूर देता है, तो इस कारणवश आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आया। शुक्र भी आपका निष्क्रिय अवस्था में है, ये भी कहीं ना कहीं आपके वाइफ पत्नी कारक स्थान का स्वामी होकर अस्त का है, ये भी जीवन में तकलीफ देता है, ये भी जीवन में परेशानी देता है। चूंकि ये दोनों अस्त का है, तो इसके लिए आपको उपाय करके इसको सक्रिय भी नहीं करना है, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफ दे अवस्था माना जाएगा। शनि आपका बहुत ताकतवर है। शनि 5वें घर पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होके, रोग ऋण कर्जा के घर का मालिक होके, मंगल के साथ युतिगत संबंध में बैठा है 11वें घर में, तो पैसे आएंगे, खूब आएंगे। धन कमाने की बड़ी इच्छा और तमन्ना है, और जीवन पर धन आते भी हैं, तो ये धन कमाने वाली स्थिति को ये बता रहा है, जीवन पर तरक्की की स्थिति को बता रहा है। शनि बहुत ताकतवर है। राहु के कारण दोष है, और केतु तो ठीक स्थिति में, 8वें भाव का केतु ठीक फल देता है, लेकिन राहु आपको तकलीफ देगा, चूंकि राहु तुला राशि का है और केतु मेष राशि का है। केतु तो बढ़िया फल देगा, राहु का जैसे उपाय कर लिया आपने, बुध का उपाय कर लिया, जीवन पर तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। अब मेन समय का निर्धारण है। समय क्या चल रहा है? शनि का समय चल रहा है 2024-26 तक, तो बस ऐसे ऐसे समय है आपका, और 2021 से 24 के बीच में बड़ी दिक्कत आई होगी राहु के समय में, क्योंकि ग्रहण दोष का भी समय था और शनि राहु की स्थिति बड़ी खराब रही होगी जीवन पर। अब 24 से 26 आपका ठीक रहेगा। शनि के बाद जो आपका आएगा, ये आएगा आपका सूर्य। शनि के बाद आपका आएगा, मैं आपको बता दूं, बुध। बुध तो बहुत ताकतवर है, बस बुध के लिए आपको उपाय कर लेना है। 26 के बाद आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 2043 तक, शादी के योग भी 26 के आसपास तक बन जाएंगे, 24 से 26 के बीच में। और आपका समय जो है ना गोल्डन 26 से 43, बहुत पैसा कमाओगे, जीवन पर आगे बढ़ोगे। बस दोष निवारण का पूजा कर लीजिए, बुध को एक्टिवेटेड कर लीजिए, जीवन पर से समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।